हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रिचा गुप्ता एंड आज के लेक्चर में हम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में और भी नई चीजें सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रैप टेक्स्ट की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट की, फॉर्मेट पेंटर की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कैसे टेबल में किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपनी शीट की तरफ। चलिए, ये हमारा डेटा है। तो अब हम इसे पहले हम इसे ऐसे ड्रॉ डेटा की तरह कर लेते हैं। ये हमारा डेटा है। इसको हमने फॉर्मेट एज टेबल कर रखा है, इसे पहले हटा देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं पहले तो। फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा डेटा है। इस डेटा को हम पहले करते हैं फॉर्मेट एज टेबल, हमें करना है। तो पहले क्या करते हैं इसके लिए? पहले टेबल सेलेक्ट किया, फॉर्मेट एज टेबल, इसमें से हमने स्टाइल सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके फॉर्मेट एज टेबल कर दिया। थोड़ा हम डिजाइन और चेंज कर सकते हैं। दूसरा डिजाइन कोई ले लेते हैं। फॉर्मेट एज टेबल में हम ये वाला डिजाइन ले लेते हैं। राइट, थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देखिए, हमें इसे करने का फायदा क्या होता है, फॉर्मेट एज टेबल यूज करने का क्या फायदा है। सपोज दैट हम इसमें कोई भी नया डेटा, नई फील्ड इंसर्ट करते हैं। जैसे इसमें हम एक और रो इंसर्ट करते हैं। राइट, इस और इंसर्ट करती हूँ। तो पहले कंप्लीट इंसर्ट करें। ठीक है, एक और इंसर्ट कर देते हैं। देखिए, ओके। अब इसमें देखिए, फॉर्मेटिंग अपने आप, जैसे ही हम रो इंसर्ट कर रहे हैं, वो फॉर्मेट एज टेबल हमने कर रखा है, तो वो अपने आप वो फॉर्मेट में आ जा रहा है। राइट। तो सर, इसकी हम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, जैसे हमने पिछली टेबल में फॉर्मेट किया हुआ था। इस कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगा दिया, काउंटिंग का INR लगा दिया। चेक नंबर को हमने ऐसे ले रखा था, कंट्रोल A, सॉरी कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, कस्टम, जाके यूटिलिटीज में कर दिया था। वो 3, 8, ठीक है। अब ये थोड़ा सा व्यू ठीक लग रहा है। अब इसका हमें देखिए फायदा क्या है। सपोज दैट हम किसी भी कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं इस टेबल के, तो जरा हम इसमें करके देख लेते हैं। सपोज दैट हम इसमें, ये अमाउंट है, इस अमाउंट में हमें कुछ डिस्काउंट देना है। मान लीजिए हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5% डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू, इस पे हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है अमाउंट पे। तो देखिए यहाँ पे ये ना, हमने इसको क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट एज टेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे रो या ये सेल की वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कॉलम का नेम ले रहा है। यहाँ पे देखिए, @अमाउंट वैसे होता है, जो भी सेल का एड्रेस होता है, जैसे B2 या B5, जो भी एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आता है। यहाँ पे ये कॉलम का नेम ले रहा है, इंटू 5%। 5% डिस्काउंट हमें चाहिए, तो 5%, ये हमने यहाँ पे कर दिया। देखिए, ये पूरे में 5% सिलेक्ट कर लिया। 5% पूरे में उसने कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसका जरा हम नाम चेंज करते हैं, डिस्काउंट। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज सेलेक्ट करना, इसमें हम डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अमाउंट में डिस्काउंट माइनस कर दे, इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। ये देखिए, ये भी अपने आप ही डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे लगा देते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू।
देखिए। अब ये हमें थोड़ा सा बेटर व्यू लग रहा है। हम्म, तो इसमें टेबल एज अ फॉर्मेट एज टेबल करने का फायदा क्या होता है कि जैसे हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल में कोई ऑपरेशन किसी कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सेल का एड्रेस ना सेलेक्ट करके पूरे कॉलम का एड्रेस सेलेक्ट करता है, राइट। और जैसे हमने इसमें नई रो इंसर्ट की या नई वैल्यूज इंसर्ट की, तो हमें बार बार उसकी फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी होती है, वो अपने आप ही उसकी फॉर्मेटिंग एज अ टेबल लेता है, तो टेबल के हिसाब से जो भी हमने टेबल का फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेटिंग चेंज करता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट एज टेबल। अब हम बात करते हैं फ्री स्पेस की। देखिए फ्री स्पेस होता क्या है। फ्री स्पेस जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कुछ फ्रीज करना है। फ्रीज करने की जरूरत क्या पड़ी। अब जैसे ये हमारी टेबल है, इस टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, अगर हम मान लो नीचे ये हमारा बहुत बड़ा डेटा है, हम नीचे गए तो ये हमारे कॉलम्स छिप जाते हैं, ये कॉलम्स नहीं दिखाई देते हैं। तो कई बार ना जैसे बहुत लेंदी बहुत बड़ा डेटा होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि ये किस चीज की वैल्यू है, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलम्स के नाम हमेशा विजिबल रहें, कॉलम्स हमेशा विजिबल रहें, और इसके बाद सारा डेटा हम कहीं भी चले जाएं, कितना भी थाउजेंड ऑफ डेटा है सबसे लास्ट रो में पहुंच जाए, पर ऊपर हमें कॉलम नेम विजिबल हो। तो उससे क्या होता है, एक रीडिंग हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाता है, समझने के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि कॉलम का नेम हमें ऊपर दिख रहा होता है, तो वैल्यू हाँ थोड़ा समझ में आता है। तो देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। एक यहाँ पे व्यू टैब के अंदर ऑप्शन देखिएगा जाके, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का। ये है देखिए फ्रीज पेन्स। अब इसमें फ्रीज पेन्स में हम देखेंगे, फ्रीज पेन्स के अंदर जरा क्लिक करते हैं, इसमें तीन चीजें हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो इसमें देखिए अगर हमें इसको हेडर को फ्रीज करना है तो हम फ्रीज टॉप रो भी कर सकते हैं, अगर हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं यूज। लेकिन यहाँ पे हम फ्रीज पेन्स यूज करेंगे। हम फ्रीज पेन्स क्यों यूज करेंगे, सपोज दैट जैसे टेबल का हेडर जो है वो टॉप रो में है, तो अगर हमने फ्रीज टॉप रो यूज किया तो कोई दिक्कत नहीं। पर सपोज दैट जरा हम इसमें एक रो इंसर्ट कर देते हैं, एक रो हमने ऊपर इंसर्ट कर दी, एक तरह कॉलम भी इंसर्ट कर देते हैं, एक कॉलम भी इंसर्ट कर दिया। तो अब ये जो हमारा हेडर हो गया ये टॉप रो में नहीं है, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने फ्रीज टॉप रो कर दिया तो हमारा टॉप रो ही फ्रीज होगी, पर हेडर तो हमारा नीचे आ गया, हेडर हमारा फ्रीज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम जो ऑप्टिमम सोल्यूशन है, जो सबसे ज्यादा फीजिबल चीज है वो यूज करेंगे, हम फ्रीज पेन्स का यूज करेंगे, ना कि फ्रीज टॉप रो या फर्स्ट कॉलम का। क्योंकि अगर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में है हेडर्स, उन्हीं को फ्रीज करना है तो ठीक है। तो देखिए ये फ्रीज पेन्स का यूज कैसे करते हैं। फ्रीज पेन्स का यूज करने के लिए पहले तो हमें जिस रो या जिस कॉलम को भी फ्रीज करने है उसकी नेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अब इस पे हमें क्या करना है, इसमें हमें सेकेंड रो को फ्रीज करना है। सेकेंड रो के बाद हमें यहाँ से फ्रीज करना है, ये हमें चाहिए B2 C2, ये सारी चीजें फिक्स हो। तो हम इसके बाद इस रो के नेक्स्ट और कॉलम के नेक्स्ट में क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है B3 आ रहा है, तो हमने B3 को सेलेक्ट किया। अब B3 को सेलेक्ट करने के बाद अब हम जाते हैं फ्रीज पेन्स में, यहाँ पे जाके हमने फ्रीज पेन्स कर दिया, इसको हमने फ्रीज कर दिया। अब जरा हम अपने डेटा में नीचे की साइड जाते हैं। देखिए हम अपने डेटा में कितना भी नीचे जाएं, पर हमारे हेडर्स, हमारे जो चीज हमने फिक्स कर रखी है वो उसी जगह पे फिक्स हैं, तो ये हमेशा विजिबल रहेंगे। हम कहीं भी डेटा में अपने कितना भी आगे जाएं, कितना भी लेंथी डेटा हो, पर ये हमारे हेडर्स हमेशा दिखते रहेंगे, तो इसलिए हम फ्रीज पेन्स का यूज करते हैं। अब अगर हमें इसका यूज नहीं करना है तो ये अभी हमने फ्रीज कर रखा था उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, उसी सेल को, और उसको जाके अनफ्रीज कर देते हैं। अनफ्रीज करने का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलेगा फ्रीज पेन्स में जाकर, यह है अनफ्रीज पेन्स, हमने इसको अनफ्रीज कर दिया। अब जरा नीचे जाते हैं, देखिए फिर से नहीं दिख रहा है, वो अनफ्रीज हो गया। तो ये फ्रीज पेन का भी यूज हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कलर मल्टीपल शीट्स। मल्टीपल शीट्स का कलर, जैसे इसमें दो शीट है, चलिए हम और शीट ऐड कर लेते हैं, शीट 2 शीट 3, ये चीजें हमने ऐड कर ली। अब देखिए शीट हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो शीट के नेम से है, जैसे बहुत सारी शीट हो तो एक तो उनके नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम कुछ इस अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि हमें थोड़ा समझने में, अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। या तो फिर ऐसे करते हैं, एक और ऑप्शन होता है हम उनको कलर कर देते हैं।
कलर करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले शीट में जाएंगे, राइट क्लिक किया। अब ये एक टैब कलर ऑप्शन दिख रहा होगा, टैब कलर पे जाके हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया। तो ये देखिए इस शीट का कलर ब्लू आ दिख रहा है यहाँ पे। इसी तरह दूसरी शीट को जाना है, राइट क्लिक किया, टैब कलर, हमें ये कलर चेंज करना है, ये कलर कर लिया। सपोज दैट हमें मल्टीपल शीट का कलर चेंज करना है, तो ये शीट सेलेक्ट की, कंट्रोल के साथ ही दूसरी शीट भी सेलेक्ट की। अब वहां पे जाके टैब कलर पे जाके हमने ये दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम शीट्स का, अपनी शीट्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की फॉर्मेट एज टेबल की, फ्रीज एंड अनफ्रीज पेन्स की, एंड मल्टीपल शीट्स को हम कलर कैसे कर सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम और भी चीजें देखेंगे कि टेबल में हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा अपनी शीट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग के नए नए ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। तो आप इन सारे ऑपरेशंस को आप अपने साथ अपने घर पर अपने सिस्टम पे जरा एक बार परफॉर्म करके देखना। अगर आपको कोई भी इश्यू, कोई भी क्वेरी आते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।